हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एंड बहुत सारे बच्चे वेबसी के काउंसलिंग को लेके बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे थे क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रहा था एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको सेकंड राउंड तक कोई भी सीटें नहीं मिली थी एंड उन्होंने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करा था। तो वैसे बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस दिया था वो भी बार बार क्वेरीज कर रहे थे कि जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग कब होगा। तो वैसे बच्चे जिन्होंने दोनों दे रखा है या वैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ जेईई मेंस दिया एंड जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बिकॉज जेईई मेंस के थ्रू भी अब आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो मैं सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल बताने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा देखिएगा बिकॉज 6 अक्टूबर से लेके आपका थर्ड राउंड चालू हो चुका है, थर्ड राउंड का काउंसलिंग चालू हो चुका है। तो अगर इसमें आप लोगों को कॉलेज मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाते हैं तो एक और चांस है जो आप जेईई मेंस, जो भी बच्चे जिन्होंने भी दिया होगा और जिन्होंने भी दोनों दिया होगा जेईई मेंस एज वेल एज वेबजी का, तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। बस यही होगा कि आपको जो 3 राउंड मिले थे वो इतनी चीज़ें तामझाम नहीं होंगे जो भी जेईई मेंस के थ्रू जो काउंसलिंग होगा उसके अंदर, ठीक है। एंड जो भी बच्चे सिर्फ जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे उनको 500 रुपीज़ लगेंगे काउंसलिंग चार्ज, ठीक है। तो मैं कुछ जो डिटेल है, मेन डिटेल है वो बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड उसका जो सबसे पहले आपको डेट बता दूं कि डेट क्या है, कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग चालू होने वाला है वो 14/10/2020 से लेके 19/10 तक चलने वाला है, ठीक है। ये जो भी मैं डेट्स बता रहा हूँ उस डेट्स को याद ज़रूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड अपलोडिंग ऑफ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स, तो वो 14 से 20 तक चलने वाले। एक ड्यूरेशन है 14 से 20 के बीच में आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट VRCs, वो 21 तक चलेगा, 14 से 21 तक। एंड देन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 14 से 21 तक सेम डे के अंदर होगा। एंड फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जो आएगा आप लोग को, जो भी आपने चॉइस फिलिंग करा उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आप लोगों को 23/10/2020, ओके। उसके बाद फिर सीट एक्सेप्टेंस होगा, या तो आप फ्रीज करो या अपग्रेड करो। तो उसके अंदर 2 ही राउंड होने वाला है, ठीक है। तो देन सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आपको 29 को आएगा। एंड फाइनली जो है 31/10 तक हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 14 से चालू होगा, 14/10 से, और 31/10 तक हर एक चीज़ ख़त्म हो जाने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, खासकर जेईई मेंस का जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, जेईई मेंस के जिनको रिज़ल्ट आए हैं, तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा कि द काउंसलिंग फॉर द सीट्स इन आर्किटेक्ट कोर्स एंड फॉर द सीट इन वेरियस कोर्स रिजर्व फॉर जेईई मेंस रैंक होल्डर्स। तो यानी कि 3 ग्रुप के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक वैसे स्टूडेंट जिसके पास वेबजी का रैंक है, ठीक है, तो दे विल नॉट हैव टू पे एनी रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। एंड जिनके पास सिर्फ वेबजी का रैंक है वो बच्चे जो 14 तारीख से जो चालू हो रहा है उसमें सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास वेबजी का है। एंड जिन भी बच्चे के पास सिर्फ जेईई मेंस का है तो वो 500 रुपीज़ देके, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। एंड वो जेईई मेंस सीट के लिए एलिजिबल है, वो आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जिन भी बच्चे के पास दोनों है तो वो दोनों के लिए एलिजिबल है, आर्किटेक्ट एज वेल एज जेईई मेंस के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद वही प्रोसेस होगा, यानी कि काउंसलिंग का 2 होगा, ठीक है। एंड जो भी PWD हो गया या SC/ST, इन सब के लिए जो सीटें हैं, ठीक है, वो रिज़र्व्ड रहेंगी, ठीक है। वैकेंट सीट अंडर एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी एंड OBC,
PWD shall not be converted to जनरल, ठीक है। इस चीज़ का फ़िक्र मत करिएगा, टेंशन मत रखिएगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत ज़रूर आप लोग बार बार, मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे डोमिसाइल हो गए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10-12 का मार्कशीट हो गए, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर आप लोग बना के रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होप खो रखा है कि अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी भी एक चांस है, ठीक है। अगर थर्ड राउंड के अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलते, फिर भी एक चांस है। तो इस चांस को अगर आप आड़े हाथे लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ज़रूर यानी कि इस काउंसलिंग पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर VRCS, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है अभी कि आप लोगों को किसी कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके आप लोगों को वेरीफाई करवाना है या कुछ भी नहीं होगा। एकदम स्मूथ प्रोसेस चलने वाला है। खास कर वैसे बच्चे के लिए और भी आसान हो जाएगा जिन्होंने पहले से ही वेबजी में इस बार काउंसलिंग करा के रखा है। तो इन चीज़ों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक और बात, चॉइस फिलिंग के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी बच्चे एंड जिन्होंने भी ये गलती करा है, खासकर वेबजी के काउंसलिंग में जो भी बच्चे गलती करा है कि बहुत सारे बच्चे के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चे मेल करा था, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स करा कि था कि मेरे रैंक कितने हैं, मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। तो जब भी आप लोग जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करवाओ, ज़रूर एक बार सजेशन ले लेना अगर आपको लगे। उसके लिए मैं अपना मेल आईडी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। या जो भी बच्चे ऐसे लगते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साइबर कैफ़े में जाके एक्स्ट्रा अमाउंट दे के वो काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो आप मेल मुझे कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर सोच समझ के आपको काउंसलिंग होगा, आपके रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होगा। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मेन है काउंसलिंग, सबसे मेन है कि आपको दिखते क्या है, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे आपके कौन कौन से कॉलेज रिफ्लेक्ट होते हैं, रैंक के हिसाब से कॉलेज खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि नए नए होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। एंड जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को इस बार कॉलेज नहीं मिला है। ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है कि जो भी बच्चे को 3000 रैंक है, 4000 रैंक है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा सोचनीय बात है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार मुझे ये लग रहा है कि काउंसलिंग में ही कहीं दिक्कत हो रहा होगा या चॉइस फिलिंग में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को थर्ड राउंड के अंदर जो भी कॉलेजेस मिलते हैं, जो भी ब्रांच मिलता है, कितने रैंक पे मिलता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर वो आप लोग कमेंट सेक्शन या मुझे मेल करके बताएं कि आपको ये ना ये कॉलेज मिला, आपके रैंक ये थे, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इस बार क्या हुआ है। अगले साल के बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे भी हो सकता है। सिर्फ रैंक लाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, रैंक बहुत अच्छा ला लेते हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो आप जितने पढ़ाई के प्रति अवेयर हो, सजग हो, उससे कहीं ज़्यादा आप काउंसलिंग के वक्त में आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको समझदार बनना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, कि काउंसलिंग कैसे करवाए कि आपको बेहतर कॉलेज मिले, ठीक है। आपके रैंक कितने भी उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके रैंक 3000, 4000, 5000, इवन 10,000 भी है ना, तो अगर काउंसलिंग सही तरीके से कराया जाए तो प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। वो हर एक चीज़ में डिपेंड करता है, चाहे आप वेबजी में करवाओ, चाहे जेईई मेंस के थ्रू करवाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने जोसा में भी पार्टिसिपेट करा होगा। तो अगर आपने जोसा में नहीं पार्टिसिपेट कराया और आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो ज़रूर जोसा में भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जोसा एक अथाह है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जितने सारे रेप्यूटेड कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर उसमें हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा।
एंड बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, इसीलिए सोचा कि उनको ये गुड न्यूज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस को लेके परेशान थे कि जेईई मेंस मैंने दिया है एंड रैंक ख़राब है, तो क्या मैं काउंसलिंग कहाँ करवाऊँ, जो समय तो चांस नहीं लग रहे हैं। तो इस सब के कारण तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जो भी मैं बताया हूँ वो हेल्पफुल रहेगा एंड समझ में आएगा एंड सोच समझ के ही कीजिएगा जो भी, क्योंकि आज 3-4 दिन के अंदर ये भी काउंसलिंग चालू ही हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़, आप लोग ये चीज़ें नहीं करते हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके।